देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जनरल सिन्हा, डू यू एग्री विद दिस? क्या आप इससे एग्री करते हैं कि दिस इज पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल वॉर? नंबर वन। नंबर टू क्वेश्चन, ये वुहान और उसके बाहर की जो प्रोविंस है वहां पर नहीं फैला, लेकिन पूरी दुनिया में फैल गया। इसके पीछे क्या लॉजिक है सर? निशान जी, मैं यही बात बता रहा था कि चाइना के अंदर तो नहीं फैला, और जैसे अनिल साहब कह रहे थे कि उन्होंने बता दिया 31 जनवरी को। अरे भाई, ये शुरू हुआ है नवंबर, दिसंबर और जनवरी, पूरी जनवरी 3 महीना तक वो फैलाता रहा पूरे विश्व में। अपने देश में तो नहीं फैलाया। देखिए, क्या ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा था या एक्सीडेंटल लीक है? मगर दोनों हिसाब किताब से जो इंटरनेशनल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि ये वुहान के जो वायरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ से उनके कारण ये इंटरनेशनल नहीं हो सकता, मगर ये हुआ है। और इसकी रिपोर्ट पहले भी अमेरिका और इसकी चेतावनी भी मिलती रही। सर आपको लगता है, एक मिनट, पॉइंट नोटेड सर, एक मिनट। देखिए, हम लोग तो बड़े लेमैन हैं, राइट? हम लोगों के पास एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन कंपैरेटिवली क्या कुछ भी नहीं है, और जो प्लेयर्स हैं उनके पास जो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन हमसे कहीं गुना ज्यादा है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या अगर हाइपोथेटिकली, क्योंकि अनिश्चितताओं को हम लोग दरकिनार नहीं कर सकते, हाइपोथेटिकली अगर चीजें साबित हो रही हैं, कैन द वर्ल्ड अफोर्ड अ वॉर राइट नाउ? क्या अमेरिका एक वॉर की सिचुएशन बन सकती है? क्या अमेरिका सबको अपने पीछे ला सकता है? क्या ऐसा हो सकता है सर? निशान जी, सीधा उत्तर दूं, यस। अब ये परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। आज के दिन में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर ही फ्रांस, जर्मनी जाना चाहते हैं और चाइना को खड़ा करना चाहते हैं। देखिए, त्रैसदी आई है, केवल अबाउट $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी की अमेरिका की बात हो रही है। पूरे विश्व के अंदर मिलेंगे तो ये $8-9 ट्रिलियन की इकोनॉमी के ऊपर धक्का है। सारे मुल्क एब्सोल्युटली बौखलाए हैं। ये चाहे क्वाड का मामला हो, चाहे और यूरोपियन देशों का मामला है। चाइना इससे बच नहीं पाएगा, और चाइना जानता है। यही कारण है कि यदि आप साइट में जाके देखें, आप चाइना की साइट में पहले 2 दिन पहले आ रहा था कि वुहान के मार्केट की बातें हो रही थी, वेट मार्केट की, वो भी हटा दी गई है। वो भी उसकी लीतापोती करने के लिए तैयार है, और चाइना को पता है। हाँ, हरजाना, यदि वो कटकटे में खड़ा होकर के हरजाना भुगतने के लिए तैयार है, जिस तरह से उसने डंपिंग की है पूरे टेस्टिंग किट की, जितने भी आपके ये सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, उसका हिसाब किताब तो चाइना को देना पड़ेगा। सर एक मिनट, आपने बहुत बड़ी बात की। एक मिनट, चाइना को हिसाब किताब देना पड़ेगा, दैट्स वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन मैं यहां पर जो एक्सप्लोर कर रहा हूं, पार्थ सर, बहुत हल्के में कुछ चीज को नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं। नंबर 1, इलेक्शंस अमेरिका में। नंबर 2, जो सबसे बड़ा कंसर्न है, दुनिया की एक लौता मुल्क है जो अपने यहां एक बॉडी बैग का हिसाब लेता है, और कहीं पे भी हो। डेविड कोलमैन हेडली को यहां से इसलिए लेके गया क्योंकि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ अमेरिकन सिटीजंस। तो वो मुल्क इतनी आसानी से छोड़ देगा, ये लगता नहीं है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? देखिए, दुनिया समझती है कि ये समस्या चीन से निकला। ये भी लोग दुनिया जानती है कि इस पर जो रिसर्च हो रहा था उसमें चीन का हाथ था। लेकिन ये कोई नहीं कह रहा है कि चीन ने जिम्मेवारी जानबूझकर ये कोरोना वायरस को बाहर छोड़ा। वो उनकी गलती थी और उसके लिए उन्हें कर्ज चुकाना पड़ेगा। कैसे होगा ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात ये, जैसे कि जनरल बख्शी साहब ने कहा, अरे अमेरिका लड़ेगा क्या? उनका एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं पहुंच पाया। उनके जितने भी नौसेना के लोग हैं बीमार पड़ जाते हैं कोरोना वायरस से। कोई, हाँ, दोनों तरफ से बहुत गंभीर आवाज आएंगे, लोग चिल्लाएंगे, लेकिन असलियत ये है कि दुनिया इसको सामना करने के लिए एक खोज में है, दवाइयाँ की खोज में है। इजराइल ने रिसर्च कर लिया है, तो दोनों इस पर लगे हुए हैं। लेकिन अमेरिका ने, ट्रंप ने बहुत गलतियां की। आप जानते हैं कि 3,40,000 अमेरिकन चीन से वापस आए जनवरी, फरवरी, मार्च में। एक का उन्होंने मेडिकल चेकअप नहीं किया वापस आते समय, तो क्यों नहीं फैलेगा अमेरिका में?
तो दोनों दोषी हैं। इसमें से ज़्यादा दोष ज़रूर चीन का है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे पहले और मानव जाति के लिए सबसे जो अहम कार्रवाई जो है, जो महत्वपूर्ण है, वो सम्मिलित होकर दवाइयाँ ढूंढें, कुछ इसी समस्या को हल करने के लिए, इस बीमारी को हल करने के लिए करें। इजराइल ने काफ़ी कुछ किया है पिछले 2-3 महीनों में, तो इसे सम्मिलित होकर करना चाहिए। पार्थ सर, आप जो बता रहे हैं, देखिए मैं आपकी बात से पूरी तरह एग्री करता हूं। भारत अपना रोल अदा करता है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में। भारत का प्रयास यही रहेगा कि लोगों को ठंडा करें, इस समस्या का सामना करें, इसके लिए कुछ उपाय निकालें, दवाइयों के करें, निकल रहे हैं। क्या बढ़िया बात बोली लग जाए, लेकिन मतलब ओके, फैंटास्टिक। आपने जो पॉइंट रखा है कि भारत का रोल है, थोड़ा और डिफाइन कर सकते हैं सो दैट आई कैन टेक इट फॉरवर्ड सर। इंडिया का रोल क्या होगा? चीन पर अंतरराष्ट्रीय दबाव जरूर कायम रखना चाहिए। सर ये पार्थ सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो अमेरिका और चीन के जंग के बारे में बात कर रहे हैं, ये सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं आपको फिर से रोक रहा हूं। दोनों के पास अगर आप ये थॉट को थोड़ा सा एलैबोरेट कर दें मेरे लिए, बहुत थोड़ा सा टाइम कम है, लेकिन इंडिया का रोल क्या होगा, थोड़ा सा इसको 2-3 पॉइंट्स में डिफाइन कर दें। ये होगा कि सबसे पहले इसका हल करने के लिए ऐसे दवाइयां निकालें जो सारी दुनिया को मिले। ओके, अमेरिका कर रहा है, चीन भी कर रहा है, दूसरे लोग ब्रिटेन और इंडिया मिले हुए हैं, इजराइल कर रहा है। तो लोगों को सम्मिलित करके इसकी इलाज का खोज जल्दी से जल्दी करवाएं, ये होना चाहिए हमारा मकसद। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें एक निष्पक्ष जांच की मांग करना चाहिए। अगर इसमें एकमत ना हो तो आम सहमति से हमें करवाना चाहिए। लेकिन भारत का रोल यही होना चाहिए कि एक मानव जाति के सामने समस्या था, जो मानव जाति को निकालने में एक गंभीर हो गया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।